हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 158 बी। तो बेटा ये 158 बी इसलिए है कि आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, एक ईवीएस की वर्कशीट है और एक आपकी आज हिंदी की वर्कशीट है। तो इसलिए यहाँ पर है 158 बी। तो 158 ये हम कर चुके हैं। तो बेटा सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की आपकी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 158 बी। क्या डेट है? 1 फरवरी 2021। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट 3 से ली गई है, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, अपने मनपसंद खाने का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम मनपसंद खाने को गप से अपने मुंह में डाल लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मुंह में खाना डालने के बाद खाना कहाँ जाता है? आइए नीचे दी गई कविता के माध्यम से हम लोग अपने शरीर के पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। तो बेटा देखो, स्वादिष्ट भोजन मुंह में डालो, दांतों से फिर चबाकर खा लो, खाते खाते आई लार, खाना चला ग्रास नली के पार, खाना धीरे धीरे नीचे आए, पेट में जाकर पेट भर जाए, छोटी आंत खाना पचाए, पच के खाना आगे जाए, बड़ी आंत से होते होते मल द्वार से अपचित भोजन बाहर भगाए। तो कविता के आधार पर पाचन तंत्र से संबंधित अंगों के अनुसार आपको उनका नाम लिखना है। तो फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट में यहाँ पर आ जाएगा मुंह। यहाँ हम लिखेंगे मुंह। फिर सेकंड क्या है? ग्रास नली। ये हमारी क्या है? ग्रास नली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रास नली। ठीक है। थर्ड में बेटा हम लिखेंगे पेट। पेट। फोर्थ में हम लिखेंगे बेटा छोटी आंत। यहाँ पर हम लिखेंगे छोटी आंत। छोटी आंत। बेटा ये देखो, यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है क्योंकि ये क्या है, 5th में हम यहाँ पर मल द्वार लिखेंगे, लेकिन 5th में सबसे पहले छोटी आंत के बाद क्या आता है? बड़ी आंत। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये 5th कर देते हैं, यहाँ पर हम बड़ी आंत लिख लेते हैं। बड़ी आंत। बड़ी आंत। ठीक है। ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत हो गई। फिर ये हो गया मल द्वार, क्योंकि मल द्वार के द्वारा क्या होता है? खाना बाहर जाता है। मल द्वार, जैसे कि हमने अभी पोएम में पढ़ा, मल द्वार अपचित भोजन बाहर भगाए। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मल द्वार। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम 6 पॉइंट कर लेते हैं अपना। फिर देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, आपने ऊपर दी गई कविता से सीखा कि पाचन क्रिया डाइजेशन में बहुत से अंग सहायता करते हैं। प्रत्येक अंग का मिलान उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से कीजिए। तो बेटा आपको देखो क्या करना है, आपको मिलान करना है। देखो फर्स्ट क्या है, तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट है मुंह। तो मुंह का क्या कार्य है? इसमें भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा ग्रास नली। ग्रास नली का क्या कार्य है कि इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। फिर देखो पेट का क्या कार्य है, इसमें पाचन रसोई की सहायता से भोजन का पाचन होता है। फिर है छोटी आंत। तो छोटी आंत का क्या कार्य है बेटा? कि यहाँ भोजन अवशोषित एब्सोर्ब होता है। फिर बड़ी आंत का क्या कार्य है बेटा? बड़ी आंत कि इसके द्वारा अपचित भोजन से पानी अलग किया जाता है। और जो मल द्वार है वो, उसका कार्य है कि इसके द्वारा अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये हमने मिलान कर लिए हैं। जैसे कि मुंह का क्या कार्य है आपको पता चली गया होगा। यहाँ पर हम दा लिखेंगे, आ का, फर्स्ट का दा। फिर सेकंड देखो ग्रास नली। ग्रास नली का क्या कार्य है? इसके द्वारा भोजन पेट में जाता है। तो यहाँ पर सेकंड का सा हो जाएगा। पेट। पेट का क्या कार्य है बेटा? पेट, इसमें पाचन रसोई की सहायता से भोजन का पाचन होता है, यानी यहाँ पर ई हो जाएगा। फिर छोटी आंत आ हो जाएगा। फिर बड़ी आंत
इसके द्वारा ये हो जाएगा फा, फिर छ बा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा बच्चों, जब हम कहते हैं कि हमारे मनपसंद खाने को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया, तो क्या आप जानते हो कि उस पानी को क्या कहते हैं? उस पानी को कहते हैं लार। यही लार हमारे भोजन को नम करने में सहायता करती है। अभ्यास हेतु अपनी कक्षा की अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 17, 18 और 19 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि बेहतर पाचन के लिए निगलने से पहले हमें भोजन की अच्छी तरह से चबाना चाहिए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट 2 yards। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।